कभी सोचा है कि क्या सच में दौलत कमाने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला हो सकता है? मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जिसे इतिहास के सबसे अमीर लोगों में से एक ने दुनिया के सामने लाने की जिम्मेदारी दी हो। सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना? है ना? पर यही वादा है नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच का। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यहां से। एंड्रू कार्नेगी, जो अपने जमाने के सबसे अमीर शख्स थे, उन्होंने एक नौजवान पत्रकार नेपोलियन हिल को एक बहुत बड़ी चुनौती दी। उन्होंने कहा, उस रहस्य को खोजो जिसने मुझे इतना अमीर बनाया और उसे पूरी दुनिया के साथ साझा करो। और हिल ने इस चुनौती को बहुत सीरियसली ले लिया। उन्होंने अपनी जिंदगी के अगले 25 साल, हाँ पूरे 25 साल, सिर्फ एक फिलॉसफी को समझने और परखने में लगा दिए। सफलता का वो अचूक फॉर्मूला, एक ऐसा रहस्य जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कभी फेल नहीं हो सकता। और ये कोई छोटी मोटी रिसर्च नहीं थी। हिल ने अपने ज़माने के 500 से भी ज़्यादा कामयाब लोगों का बहुत गहराई से विश्लेषण किया। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, मतलब हर उस दिग्गज के दिमाग को खंगाला जो ज़मीन से उठकर आसमान तक पहुंचा था। और पता है, यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हिल ने जानबूझकर उस रहस्य को किताब में कहीं छिपा दिया। उनका मानना था कि जब कोई इसे खुद ढूंढ निकालता है तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो सवाल यह है कि क्या हमारा दिमाग इस पहेली को सुलझाने के लिए तैयार है? तो इस रहस्य का पहला सुराग क्या है? वो कौन सी चीज है जहां से हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत होती है? हिल कहते हैं कि ये सिर्फ एक चाहत या ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक धधकती हुई अटल इच्छा है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक तरफ है सिर्फ एक उम्मीद, जैसे काश मैं अमीर होता, और दूसरी तरफ है एक ऐसा जुनून जो चैन से बैठने ना दे, एक ऐसी जिद जो हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे। यही है असली इच्छा। इस सिद्धांत को एडविन सी बार्न्स की कहानी से बेहतर कुछ नहीं समझाता। उसका लक्ष्य एकदम साफ था, थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना। बाधा क्या थी? ना तो पैसे थे, ना कोई जान पहचान। तो उसने क्या कार्रवाई की? वो एक मालगाड़ी पर चढ़कर एडिसन के ऑफिस पहुंच गया और फिर उसने 5 साल तक अपने अवसर का इंतजार किया, जब तक कि उसे वो मौका मिल नहीं गया। एडिसन ने खुद ये माना, ये बार्न्स की शक्ल या जान पहचान नहीं थी जिसने उसे वो मौका दिलाया, बल्कि उसकी कभी ना हार मानने वाली जिद थी। उसने सचमुच सिर्फ अपनी सोच की ताकत से खुद को एडिसन का पार्टनर बना लिया। ठीक है, तो एक धधकती हुई इच्छा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन इस इच्छा को हकीकत में बदलने वाली शक्ति कहां से आती है? यहीं पर दूसरा सुराग आता है, जिसे हिल मास्टरमाइंड कहते हैं। तो मास्टरमाइंड सिर्फ टीम वर्क नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। सोचिए, जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक ही लक्ष्य के लिए एक साथ काम करते हैं तो वे मिलकर एक तीसरा, कहीं ज्यादा शक्तिशाली दिमाग बना लेते हैं। यहां 1 और 1 2 नहीं 11 हो जाते हैं। ये जो सामूहिक दिमागी शक्ति है, वो किसी भी एक व्यक्ति की सोच से कहीं ज्यादा ज्ञान तक पहुंच सकती है। हिल का तो ये मानना था कि एक तरह से ब्रह्मांड के ज्ञान के भंडार, जिसे वो अनंत बुद्धिमत्ता कहते हैं, उसके दरवाजे खोल देती है, जहां हर सवाल का जवाब मौजूद है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हेनरी फोर्ड। वो बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने अपने समय के महान दिमागों जैसे एडिसन और फायरस्टोन के साथ एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाकर अपनी हर कमी को दूर कर लिया। उनकी दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थी। तो हमारे पास एक धधकती इच्छा है और उसे हकीकत में बदलने की शक्ति के लिए मास्टरमाइंड का सिद्धांत भी है। तो फिर ज्यादातर लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते? हिल के मुताबिक इसकी वजह हमारे अंदर बैठे दुश्मन है। और जब तक उस एक बाधा को पार नहीं किया जाता, तब तक कुछ भी मुमकिन नहीं है। और वो सबसे बड़ी बाधा है डर। हिल ने ऐसे 6 बुनियादी डरों की पहचान की, जिन्हें वो डर के 6 भूत कहते हैं। ये वो भूत हैं जो हमारे दिमाग में बस जाते हैं और हमें आगे बढ़ने से पहले ही रोक देते हैं। इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। डर का बीज है इनडिसीजन, यानी फैसला ना कर पाना। यही छोटा सा बीज डाउट, यानी शक का पौधा बन जाता है। और जब शक की जड़ें गहरी हो जाती हैं ना, तो वो फेयर, यानी डर का एक ऐसा विशाल पेड़ बन जाती हैं जो हर लक्ष्य को नाकाम कर देता है। अब तक हमने सभी सुरागों को देख लिया है, धधकती इच्छा, मास्टरमाइंड की शक्ति और डर पर काबू पाने की जरूरत। अब समय आ गया है कि इन सभी को एक साथ जोड़कर उस रहस्य को उजागर किया जाए जिसे कार्नेगी दुनिया के साथ साझा करना चाहते थे। तो कार्नेगी का रहस्य क्या है? ये कोई एक जादुई शब्द नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है।
और इस सिस्टम का पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा है एक निश्चित इच्छा, एक ऐसा लक्ष्य जो बिल्कुल साफ हो और जिसे पाने का जुनून हो। इस इच्छा को आगे बढ़ाने का ईंधन मिलता है अटूट विश्वास से। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, ये अपने मन को इस बात पर पूरी तरह यकीन दिलाना है कि उस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो। फिर आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, अथक दृढ़ता। इसका मतलब है हारने के बाद भी, बार बार गिरने के बाद भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना, जब तक कि वो हकीकत न बन जाए। इच्छा और दृढ़ता बिना संगठित योजना के अधूरे हैं। यही वो नक्शा है जो बताता है कि मंजिल तक पहुंचना कैसे है। और जैसा कि हमने देखा, ये योजना तब और भी शक्तिशाली हो जाती है जब इसे एक मास्टरमाइंड ग्रुप की ताकत मिलती है। और आखिर में ये पूरा सिस्टम तभी काम करता है जब आंतरिक डर पर विजय हासिल कर ली जाए। एक निश्चित इच्छा, अटूट विश्वास, दृढ़ता और एक संगठित योजना, ये सब मिलकर डर को खत्म कर देते हैं। यही और सिर्फ यही कार्नेगी का पूरा रहस्य है। ये लाइन पूरे फलसफे का सार है। कामयाबी और दौलत कोई बाहरी चीज नहीं है, वे एक नियंत्रित, एक फोकस दिमाग की पैदावार हैं। सब कुछ एक विचार से शुरू होता है। तो आखिर में सवाल किताब का नहीं है, सवाल हर उस इंसान का है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। ये फलसफा साबित करता है कि सोच हकीकत बन सकती है। अब सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सा एक विचार होगा जिस पर अपनी किस्मत की इमारत खड़ी की जाए।